स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। कैसे फेसबुक ने करी 3 ज़िंदगी बर्बाद। आजकल हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम बिना फ़ोन के बिना सोशल मीडिया के रह नहीं सकते, पर हम भूल जाते हैं कि यही सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी बना भी सकती है और ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। मेरा नाम रिया है। मुझे भी सोशल मीडिया में बहुत प्यार था, लेकिन सोशल मीडिया ने हम 3 दोस्तों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये कहानी है 2 साल पहले की, जब मैं ITI कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक्त मेरी लाइफ बहुत ही बिंदास थी। मेरे पास सब कुछ था, मैं खुश थी, कॉलेज में पॉपुलर थी और एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था जो कि हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और वो मेरा बॉयफ्रेंड था। मुझे सोशल मीडिया से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये समझ लीजिए कि मैं 24 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे बॉयफ्रेंड को सोशल मीडिया पर हमारी छोटी मोटी बात डालना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वह कहता था कि तुम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हो, हमारे रिलेशनशिप का इन सब से क्या होता है। लेकिन मैं सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाती थी। एक दिन हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वह कहने लगा कि इतना तो मैं अपने बारे में खुद भी नहीं जानता जितना दूसरे लोग जानते हैं, तो मेरी प्राइवेसी की कोई कदर नहीं है। अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगी तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और अपनी प्यारी बातों से उसे अक्सर मना लिया करती थी। अभी हमारे रिश्ते के सिर्फ 1 ही साल हुआ था। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। उस दिन मेरे मम्मी पापा कज़न की शादी में गए हुए थे। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुला लिया, लेकिन उस दिन घर पर उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी थी। वह कहने लगा कि हमारे रिश्ते को अगले लेवल तक पहुंचाने का समय आ गया है और यह कहकर उसने मुझे किस करना चाहा और मुझे चूमना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। उसने कहा कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और ये बातें किसी को बताने वाली नहीं होती है, ये तो बहुत नॉर्मल है। ये हर रिश्ते के हर कपल के बीच में ये सब होता है। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहती थी। इस बात की वजह से वह मुझसे बहुत नाराज़ हो गया, लेकिन हर बार की तरह मैंने आज भी उसको मना लिया। मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया घूमने गई थी। इस बीच वह मुझसे ना तो बात करता था, ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा था। मैंने वापस आने के बाद उससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ना तो वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई करता था, ना ही कॉल। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं कॉलेज एक लड़की के साथ आया। यह देखकर मैं टूट सी गई। मैं बहुत रोई। मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है और मुझे छोड़ दिया है। मैंने उससे मिलने का बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया, लेकिन वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था। और एक दिन वह मुझे अकेला मिल गया और मैंने उसे खींचकर क्लासरूम में ले गई और उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा वह कहने लगा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। दिन रात तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही लगी रहती हो। तुमने कभी ये नहीं चाहा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ज़रूरतें हैं। तुम्हें मेरे कोई फिक्र नहीं है। तुमने आज तक मेरे लिए क्या ही किया है। ये सुनकर मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, उससे मिलने के लिए बहुत भीख मांगी, लेकिन वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं उस लड़की के साथ हमेशा वो उस लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता था। ये देखकर मेरा खून खौलता था और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं ज़्यादा दर्द और गुस्से में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे उसकी फेसबुक की आईडी पता था, अक्सर मेरे सामने लॉगिन लॉग आउट करता था। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूड पिक्स उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर, पूरे सोशल मीडिया पर डाल दी। मेरी इस गलती ने उसके परिवार की और उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड ने की भी। उसकी गर्लफ्रेंड ने मान लिया था कि ये काम मेरे बॉयफ्रेंड ने किया और उसने उसके ऊपर रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी और वह अपनी बहन की शादी में बहुत एंजॉय कर रहा था। उसी बीच पुलिस वाले आकर उसको पकड़ कर ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहन की शादी टूट जाती है। उसने ये सब बहुत समझाने की कोशिश करी कि मैंने नहीं किया, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। मैं उससे मिलने के लिए थाने में जाती हूँ, उसको सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बता नहीं पाती। उसको सज़ा हो जाती है और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि जैसे मेरी जान ही निकल गई। लेकिन अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था।
आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।